सेक्टर की ही बात कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट ये माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट की ही बात होती है। मेजर सेगमेंट के लिए या मेजर सेक्टर के लिए स्पेशली आपको मेंशन कर रखा होगा कि आप फाइंड आउट द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, फाइंड आउट द एरिया ऑफ पूरा जो एंगल बनता है, ये पूरा, ये कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, पूरा सर्कल जब घूम जाता है तो उसे हम 360 डिग्री बोलते हैं, अपॉन 360। मतलब कहने का मतलब पूरे 360 में से सिर्फ इतना पार्ट थीटा आउट ऑफ 360 डिग्री एंगल दे रखा है, 60 डिग्री एंगल दे रखा है। या फिर कुछ समझ में ये बोल देते हैं कि ये जो साइड है ये रेडियस के इक्वल है। अगर ये रेडियस के इक्वल है, ये दोनों ऑलरेडी रेडियस है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। 10th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमें पता है सर्कल का जो चैप्टर आता है उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स का एग्जाम बनता है, तो वही एरिया रिलेटेड टू सर्कल हम आज लेकर आए। इसमें मेन सर्कल के जो एरिया के फॉर्मूलाज होते हैं वही अप्लाई होने वाले हैं। हमें पता है कि जब भी हम किसी कर्व शेप, यानी कोई भी कर्व शेप में कोई चीज़ हो तो उसका हम एरिया फाइंड करना हो, लेंथ फाइंड करना हो, उससे रिलेटेड कोई भी वैल्यू फाइंड करनी हो, तो बीच में एक पाई का यूज़ जरूर होता है। ठीक है, अब पाई वैसे तो बच्चों को बहुत परेशान करता है, बहुत बुरा प्राणी है ये, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत काम भी आता है। पाई जो है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर होता है। मुझे पता है कि बच्चे कहेंगे मैम पाई की वैल्यू हम 22/7 लेते हैं और हमें 3.14 भी लेते हैं, लेकिन 3.14 आगे तक चलता चला जाता है। और हमें पता है सॉरी, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, यानी कि जो ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं, ना तो खत्म हो रहे हैं, और ना ही उनका जो है वो रिपीट हो रहा है, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, तो वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा ही आता है। ये जो दो वैल्यूज हम लेते हैं वो हम इसकी सॉल्व करने के लिए लेते हैं, और यहाँ पे आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल में भी पाई का यूज करना है, तो ये दो वैल्यूज का ही यूज होगा, या तो 22/7 या 3.14 यूज होगा। ओके, तो चलते हैं हम। सबसे पहले आपको पता है सर्कल क्या होता है। ये एक सर्कल है, सर्कल के हमें पता है बीच में बिल्कुल सेंटर में सेंटर होता है बिल्कुल, इसीलिए उसे हम सेंटर बोलते हैं। हम हर जगह पे सेंटर, सेंटर का मतलब होता है जो बिल्कुल चारों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे हो, उसी को हमें सेंटर बोला जाता है। तो ये सेंटर है, यानी कि ये जो है, ये जो सेंटर है ये क्या है, चारों तरफ से इक्वल। तो ये जो सेंटर से हमें पता है सब चीज इक्वल डिस्टेंस पे होती है, सारे पॉइंट जो है इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, तो ये जो हम ले रहे हैं सर्कल सेंटर और सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट को, इसे बोलते हैं रेडियस। और रेडियस ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। सेंटर से यहाँ तक रेडियस होता है, रेडियस जो है। तो अगर ये सेंटर से हमने ये ज्वाइन कर दिया, यानी कि ये जो दो रेडियस हैं और रेडियस के बीच में ये जो एरिया बन जाता है, इसे बोलते हैं सेक्टर। देख सकते हो, हमें यही मेन 3 पॉइंट सेक्टर और सेगमेंट के बारे में हमें जो पता करने 3 पॉइंट, वही सेक्टर। ये 3 चीजें ही हम आज जो आपके 10th का चैप्टर है उसमें हम इन 3 चीजों के ऊपर ही पूरा चैप्टर चलेगा। ठीक है, तो वहीं तक हम पहुंच रहे हैं, इसे सेक्टर बोलते हैं। इसमें जो ये पार्ट है ये क्या है, ये कर्व है। देखो ये तो एक साइड है, एक लाइन है, तो ये रेडियस है, हमें पता है ये ओ ए और ओ बी रेडियस है। लेकिन ये जो कर्व वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं आर्क। कहीं भी कर्व वाला पार्ट हो तो आर्क हो, और दो रेडियस और आर्क के बीच का जो पार्ट है उसे बोलते हैं सेक्टर, उसे सेक्टर बोलते हैं। अब देखो बात यह कि अगर हम देख ले तो ये भी एक तरह से एक कर्व है, सॉरी ये भी एक कर्व है, तो ये भी आर्क हो गई। देखो ये भी ए टू बी यानी ए बी आर्क है, और ये भी ए बी आर्क है, और ये ओ ए और ओ बी रेडियस यहाँ पे भी इसी के बीच में बन रहा है। तो हम आप कैसे बोलोगे, कैसे डिफाइन करोगे ये वाला सेक्टर या ये वाला सेक्टर, क्योंकि ये भी सेक्टर बन गया दो रेडियस और आर्क के बीच में। ठीक है, तो इसे क्योंकि ये बड़ा है इसे बोला जाता है मेजर सेक्टर, और इसे बोल देंगे हम माइनर सेक्टर। ओके, मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। ठीक है, अब इनका एरिया। ठीक है, सबसे पहले आप बताओ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल हमने कर रखा है पहले छोटी क्लासेस में, ये होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब जब हमें सेक्टर का एरिया, अब देख सकते हो पूरे सर्कल में से एक छोटा सा पार्ट हमें निकालना है। ठीक है, तो डेफिनेटली इसी का कुछ पार्ट होगा, तो वो हम कैसे लेंगे,
हम यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इन दोनों रेडियस के बीच में, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। तो इसी के हिसाब से हम लेंगे कि मतलब थीटा अपॉन पूरा जो एंगल बनता है ये पूरा, ये कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, पूरा सर्कल जब घूम जाता है तो उसे हम 360 डिग्री बोलते हैं, अपॉन 360। मतलब कहने का मतलब पूरे 360 में से सिर्फ इतना पार्ट थीटा आउट ऑफ 360, इसका मीनिंग यही हुआ। ठीक है, अब इसका हमें लेना है ऑफ एरिया ऑफ सर्कल के पूरे एरिया में से सिर्फ इतने पार्ट हमें लेना है। समझ आया? तो उसी तरह ये फॉर्मूला बन जाता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। क्लियर हुआ कैसे बना? ठीक है, तो अब ये जो है यहाँ पे हमें यूज करना है बहुत ज्यादा। आपके इस चैप्टर के अंदर ये मेजर 3 चीजें ही यूज होने वाली, एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। अब आते हैं हम लेंथ ऑफ आर्क। देखो आपको पता है ये जो सर्कल होता है इसका जो ये वाला पार्ट होता है, बाउंड्री जो होती है, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम नॉर्मली जो बाउंड्री होती है उसे पेरीमीटर बोल देते हैं, लेकिन सर्कल में इसे हम सर्कमफ्रेंस बोल देते हैं। सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर। ये हमने किया है छोटी क्लासेस में, ये 2 पाई आर आ जाएगा। अब हमें अगेन जैसे हमने यहाँ पे लिया था, इस पूरे सर्कमफ्रेंस में से हमें सिर्फ इतना चाहिए। अब ये वही इस थीटे के अकॉर्डिंग बनी है, तो वही थीटा अपॉन 360, यानी पूरा जो घूम रहा है उसमें से आउट ऑफ थीटा का हमें क्या लेना है? सिर्फ ये सर्कल वाला पार्ट लेना है, 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे तो ये 2 से कट जाए तो थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर भी ले सकते हैं, ये भी इसका आइडेंटिटी है। बाकी अगर याद रखने के लिए लेना है कैसे बना है उस हिसाब से वही थीटा आउट ऑफ 360 इंटू सर्कमफ्रेंस, थीटा आउट ऑफ 360 इंटू एरिया। ठीक है, इससे आप इन दोनों को याद रख सकते हो। बाकी एक्चुअली फॉर्मूला ये बन जाता है 2 से काटने के बाद, तो आप इसे भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ? 2 पार्ट आपको इस चैप्टर के क्लियर हो गए। अब चलते हैं तीसरे पार्ट पे, सेगमेंट। अब हमें पता है कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल का अगर सेंटर से एक पॉइंट पे जाता है तो वो रेडियस होता है, ये तो हम अभी पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर सेंटर से ना हो, 2 पॉइंट को ज्वाइन कर ले तो वो क्या होती है? वो होती है कोड। उसे क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। तो इसलिए अगर डायामीटर की बात करें, ये ए बी जो है डायामीटर है जो कि सेंटर में से पास हो रहा है, तो इसे बोला जाता है लॉन्गेस्ट कोड। ये जो जितना मैं बेसिक करवा रही हूँ ना, ये बेसिक आपके एमसीक्यूज और फिलअप वगैरह में बहुत हेल्पफुल होते हैं, इनको अच्छे से समझा करो। इसे हम लॉन्गेस्ट कोड बोलते हैं। किसे बोलते हैं लॉन्गेस्ट कोड? डायामीटर को। क्या बोलते हैं इसे? डायामीटर। यानी कि वो कोड जो कि सेंटर में से पास होती है उसे बोला जाता है डायामीटर, और वो होती है सबसे लॉन्गेस्ट कोड। यानी कि इस सर्कल में जितने भी कोड होंगे सबसे बड़ी जो लेंथ होगी वो होगी डायामीटर की। अब डायामीटर में ओ बी एंड ओ ए 2 रेडियस आ जाते हैं, यानी डायामीटर 2r के इक्वल भी होता है। d इज इक्वल टू 2r। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा मिलेगा कि रेडियस दे रखा है और आपको सॉल्व करना है, तो आप रेडियस ले लोगे, लेकिन कई जगह पे आपको क्या डायामीटर दे रखा होता है। तो अगर हम 2 को इधर ले आए तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए आप डायामीटर का हाफ करके रेडियस फाइंड आउट करोगे। ठीक है, हाँ, तो ये मैंने बता दिया कि अगर डायामीटर दे रखा हो तो रेडियस कैसे फाइंड करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में आपको ऐसा भी होता है, आपको क्या कहते हैं सर्कमफ्रेंस दे रखा है, वहां से आपको रेडियस का यूज करना है, तो डेफिनेटली सर्कमफ्रेंस का 2 पाई आर आप फॉर्मूला लगाओगे जो भी आपको सर्कमफ्रेंस दे रखा है, तो r इज इक्वल टू सी अपॉन 2 पाई करके उसको फाइंड आउट करोगे। मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, और अगर आपको एरिया दे रखा है, एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल है, अगर हमें r निकालना है तो a अपॉन पाई लेके उसका रूट कर देंगे तो हमारे पास r आ जाएगा। इस तरह से अलग अलग वैल्यूज कई बार दी होती है r फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो वो हम वहां से करेंगे। अब वापिस आ जाते हैं हम अपनी कोड पे। ये कोड है, ठीक है, कोड और ये जो आर्क है, अगर मैं इसे नाम दे दूं CD, कोड और आर्क के बीच में जो बन जाता है इसे बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसे? सेगमेंट। ठीक है, अब CD आर्क जो है वही बात आ जाती है, ये बड़ी वाली आर्क भी CD आर्क है, और इस कोड के बीच में
CD कॉर्ड और CD आर्क के बीच में बन रहा है, तो अगेन इसे बोल देते हैं मेजर सेगमेंट और इसे बोल देते हैं माइनर सेगमेंट। क्लियर हो गया। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हुआ है एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करो, तो डेफिनेटली वो माइनर सेगमेंट की ही बात कर रहे हैं। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करो तो डेफिनेटली वो माइनर सेक्टर की ही बात कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट ये माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट की ही बात होती है। मेजर सेगमेंट के लिए या मेजर सेक्टर के लिए स्पेशली आपको मेंशन कर रखा होगा कि आप फाइंड आउट द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, फाइंड आउट द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये स्पेशली मेंशन होगा। ओके क्लियर। तो अब हमें फाइंड आउट करना है, लास्ट जो हमारा पार्ट आ जाता है एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखो ये सर्कल है हमारा, इसमें सेंटर, ये कोड है। अगर मैं XY कोड ले लेती हूँ तो इस हमारे सेगमेंट का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें इसका फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये ज्वाइन करके दोनों रेडियस हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए डेफिनेटली एरिया रेडियस का यूज करना ही पड़ेगा, और यहाँ पे आपको जो एंगल है उसका यूज भी होगा ही होगा। अब वो कैसे होगा, देखो अगर हम बात करें इस पूरे पार्ट की, तो ये है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब इसमें से अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास डेफिनेटली ये बच जाएगा। मतलब हमने इस पूरे पार्ट का एरिया हमने फाइंड कर लिया, उसमें से ये ट्राइंगल हमने हटा दिया, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये आ जाएगा। और एरिया हमें फाइंड करना है, तो सेगमेंट का एरिया डायरेक्टली हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हमें क्या करना है, सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, वही θ/360 πr² लगा के, उसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के देखो, अगर आपको यहाँ पे 60 डिग्री एंगल दे रखा है, 60 डिग्री एंगल दे रखा है, या फिर कुछ समझ में ये बोल देते हैं कि ये जो साइड है ये रेडियस के इक्वल है। अगर ये रेडियस के इक्वल है, ये दोनों ऑलरेडी रेडियस है, तो ये इक्विलेटर ट्राइंगल बन गया। ठीक है, इक्विलेटर ट्राइंगल बन गया। तो इक्विलेटर ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a²। ये सारा मैं आपको एरिया ऑफ सेक्टर वाले पार्ट में बताने, एरिया ऑफ सेगमेंट वाले पार्ट में बताने वाली हूँ, पर अभी एक बार रिवीजन में भी बता रही हूँ कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। अगर आपको यहाँ पे 60 डिग्री एंगल दे रखा है, थीटा जो है वो 60 डिग्री दे रखा है, हमें पता है ये रेडियस है, ये रेडियस है। एक ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो डेफिनेटली ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। अब ये 60 है तो ये दोनों भी 60 आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर अगेन ये इक्विलेटर ट्रायंगल बन जाएगा, तो यही फॉर्मूला लगेगा। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा होता है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री दे रखा है। अगर ये 90 डिग्री दे रखा है तो आप देख सकते हो ऐसे 90 डिग्री, तो डेफिनेटली ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और उसका बेस और परपेंडिकुलर ये होगा, ये बेस ये परपेंडिकुलर, यानी कि रेडियस ये बेस है, रेडियस ये परपेंडिकुलर है। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग जाएगा, और बेस और हाइट दोनों ही रेडियस है, इसलिए हाफ इंटू रेडियस लग जाएगा। ठीक है, तो वो लगा के कर लेंगे। एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब यहाँ पे जो एंगल है वो 120 डिग्री दे रखा होता है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाऊंगी, स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है, आपके सिलेबस में दे रखा है कि नहीं करने ऐसे क्वेश्चन, लेकिन आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है तो हमें ये क्वेश्चन करने हैं। तो मैं आपको लिए स्पेशली इन क्वेश्चंस के लिए जिसमें जो सेंटर पे जो एंगल है वो 120 डिग्री दे रखा है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको ये चीज़, क्योंकि ये बहुत थोड़ा अलग से समझना पड़ता है, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री हम यूज़ करते हैं, तो उसे फाइंड आउट करते हैं ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। तो वो क्वेश्चन मैं एक अलग से वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, आज हमने किया है एरिया रिलेटेड टू सर्कल की कुछ बेसिक चीज़ें समझी हैं, तीनों फॉर्मूले जो यूज़ होने वाले हैं वो हमने किए हैं। ठीक है, इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी तो डेफिनेटली एरिया रिलेटेड टू सर्कल की क्वेश्चंस की ही आएगी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको कैसे करना है, ठीक है, वो मैं बताने वाली हूँ। तो आज के लिए